लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मुझे चाहती है तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ, तू जल्दी से मुझसे विवाह कर ले। इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, कर तो लूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि मेरी बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी है और छोटी बहन विवाह कर ले, ये अच्छा नहीं है, पहले बड़ी बहन की शादी तो हो जाए। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि को बुलाया और दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा, दुस्साह जी एक काम करो, तुम लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से शादी कर लो। दुस्साह मुनि बोले, मैं तो कुंवारा रहने वाला हूं, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। दुस्साह मुनि बोले, पहले कन्या तो देखो कितनी सुंदर है। जो कन्या दिखाई तो दुस्साह मुनि को हृदय से उसको ध्यान देने लगे और दुस्साह मुनि ने कहा, ठीक है शादी कर लेता हूं। और दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ में हो गया। अब दुस्साह मुनि उसको लेकर अपने घर जाने लगे तो घर में तो हो रहा था यज्ञ। जैसे ही यज्ञ हुआ तो दरिद्रता बोल दी, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर में, पहले ये यज्ञ बंद करवाओ, ये धर्म का काम बंद करवाओ, ये पुण्य बंद करवाओ। क्योंकि दरिद्रता वही प्रवेश करती है जहां पर कोई पूजन पाठ धर्म दान पुण्य अनुष्ठान यज्ञ नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर में। और दरिद्रता देवी भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे दुस्साह मुनि की पत्नी दरिद्रता जाकर बैठ गई पीपल के पेड़ के नीचे। दुस्साह मुनि ने सोचा करूं क्या। दुस्साह मुनि गए दुर्वासा जी के पास कि मेरी पत्नी को मैं कहां लेकर दूं। इतने में लक्ष्मी जी और नारायण का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, बहुत दिन हो गए मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलकर। नारायण के चल, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी दरिद्र। हमारे यहाँ इसलिए हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाते, क्योंकि उसके नीचे दरिद्रता का निवास होता है। दरिद्रता बैठी थी पीपल के पेड़ पे और लक्ष्मी जी नारायण के साथ में चली। और जैसी लक्ष्मी जी चली, आप किसी के मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? अरे बोले तो मिठाई का डब्बा ले जाओगे। आज हमारी वो जीजी और आई थी मिलने के लिए तो मिठाई का डब्बा लाई थी। ऐसे कोई भी कहीं पे भी जाए तो मिठाई का डब्बा लेकर जाओ। अब जैसे ही मिठाई का डब्बा गया और दरिद्रता देवी को जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा, ले जीजी मैं तेरे लिए लाई हूं, और दरिद्रता ने जो मिठाई खोली, खोलते सी दरिद्रता ने फेंकी। और दरिद्रता बोली, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि तेरी बहन क्या खाती है? लक्ष्मी जी ने कहा, जीजी मुझे मालूम है तू क्या खाती, मुझे मालूम तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, मैं जानती हूं, फिर मिठाई क्यों लेकर आई तू? लक्ष्मी जी बोली, हो सकता है शादी के बाद चेंज हो गई, थोड़ा बदल दिया, खट्टा तीखा खाना बंद कर दिया, तो मैं तेरे लिए मिठाई ले मिठाई खा ले। लक्ष्मी उठाकर डब्बा फेंका, मुझे खट्टा और तीखा प्रिय है इसलिए तू लेकर, खट्टा तीखा आती तो मैं खाती। महाराज आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है, फ्रिज में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची को एक ही डलिया में नहीं रखा जाता। काय में नहीं रखते? एक डलिया में साथ, क्योंकि जिसके घर में नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखी रहती है, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती और लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, फिर कमाओगे, सोचोगे महाराज इतना कमाते तुम जाता कहां है, टिकता तो है ही। उसका कारण है, जरूर तुम्हारे रसोई घर में नींबू और मिर्ची एक ही जगह पर रखा है। और इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि किसी की भी दुकान पर जाकर देखना, किसी के घर पर जाकर देखना, घर के बाहर दुकान के बाहर लोग नींबू मिर्ची टांगते, टांगते तो लोग कहते हैं नजर के लिए। नजर के लिए नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों सगी बहन हैं, दोनों प्रतिदिन हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है, हर व्यक्ति की दुकान में आती है, और दोनों जब दरवाजे पर आती है तो जैसे ही दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है तो दरिद्रता दरवाजे से खा के बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए नींबू मिर्ची को दरवाजे पर रखा जाता है और मिठाई के डब्बे को फ्रिज में रखा, लक्ष्मी अंदर आए और दरिद्रता बाहर से खाकर चली जाए। दरिद्रता बाहर की बात है, उसका प्रवेश अंदर नहीं। इसलिए दुकान पर व्यापार में नींबू मिर्ची को